हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक कोटा सिलेक्शन है। और ये बात फर्स्ट हैंड कह रहा हूँ, मेरे एक फैन डॉक्टर ने ये बोला था कि लोग क्या कम पर गए थे। मूवीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वेयर आर द दलित्स? नहीं है कहीं पे। ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स में दिखते हैं बिकॉज उनका वहां पे रिजर्वेशन है। जो भी इंडस्ट्री में जाओ जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, नहीं दिखेंगे आप। He did not want reservation. He is like, देखिए हमें अपना अलग से बजट दे दिए, हम अपना कम्युनिटी का खुद बना लेंगे, खुद देख लेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट was the idea. There's a friend of mine, एम्स दिल्ली, she was a medalist only, हाँ, super specialty doctor है। She had a 4.5 year relationship with a guy. They were about to get married. Equal money, same best college in India. Both of them merit basis पे they were going for UK together. अब यूके में तो रिजर्वेशन नहीं है, दोनों मेरिट बेसिस पे जा रहे थे। शादी की बात आई तो घर वाले ने बोला, देख बेटा, जनरल चलेगा, अपने जनरल अपने क्षत्रिय ब्राह्मण में देख लेंगे, ओबीसी ओके देखते हैं कौन सा सब कास्ट में आते हैं, एससी एसटी नो चांस। वेयर वी हैव द टेक्नोलॉजी टू रीच द मून, हैविंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ क्राइम। 100%। इफ उसका जितना मून के लिए स्पेंड कर उसका 10% स्पेंड किया रहता ना, उसका हम लोग रोबोटिक सोल्यूशन निकाल लिए होते। दिल्ली में जब कुत्तों का ये हुआ था कि कुत्तों को हम लोग ये करने वाले हैं, कितने लोग आ गए थे। हाँ, दलित लड़कियों का आवरली बेसिस में गैंग होता है जी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। गांधी was trying to imitate a common man, whereas Ambedkar was trying to show his community that देखो यार, तुम्हारे वहां से आते हुए भी मैं शर्ट में सूट अगेन इंडियन ह्यूमिड टेम्परेचर में wearing the suit is not the wisest option, but yet he chose to do it because it is a message to his own people that देखो आप भी ऐसे बन सकते हो। दलित लिखता है वो लिटरेचर नहीं होता, दलित लिटरेचर होता है। दलित पोएम लिखता है तो पोएम नहीं होता, दलित पोएम होता है। दलित मूवी बनाता मूवी नहीं होता, दलित मूवी होता है। हमको वो दलित गेज ही नहीं चाहिए ना। जब मेरा पेज सस्पेंड हुआ था 1 महीने के लिए, आई पर्सनली वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू से यार, मतलब चमार चमार बोल के लोगों ने मेरा पेज बैन किया है। देयर आर सर्टन ब्राह्मण ग्रुप जिन्होंने बोला कि भाई तू वीडियो बना, अपोलोजाइज कर ब्राह्मणों से, तब जाके तेरा पेज वापस आएगा। वन शॉट सॉल्यूशन इज द चाइनीज एजुकेशन सिस्टम। चाइना में नो प्राइवेट स्कूल्स, एवरीवन गोस टू द सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम एजुकेशन। मेरे को तो यही चाहिए था। ऊंची जात, छोटी जात, जात पात, छूत अछूत, आज 2025 में खड़े होके भी ये इंडिया का एक सच है। एक फिल्म हमने बहुत बचपन में देखी थी, स्वदेश, और उससे 1-2 साल पहले और एक फिल्म आई थी, लगान, जहां पे जात पात की वजह से टीम नहीं बन रहा था। एक फिल्म था 1947 से बहुत पहले, शायद 1857 से भी पहले, लगान की बात कर रहा हूं। और स्वदेश था कॉन्टेम्पोररी उस वक्त का एक ब्यूटीफुल सिनेमास्कोप, एक कहानी जो स्वदेश के थ्रू हमने देखी थी। आज और भी 25 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए, कितने चीजें बदली हैं, आई रियली डाउट। आज आर्टिकल 15 को लेके बात करेंगे, यही लक्ष्य है हमारा। और हमारे साथ आज है लक्ष्य लाके। थैंक यू नाम सही बोला है भाई? हाँ। तो लक्ष्य, पहले मैं स्टार्ट करता हूं। बहुत लोग कहते हैं हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक कोटा सिलेक्शन है। और ये बात फर्स्ट हैंड कह रहा हूं, मेरे एक फैन डॉक्टर ने ये बोला था कि लोग क्या कम पर गए थे कि वहां से लोग लेना पड़ा। मैं वहां बोल रहा हूं क्योंकि मुझ में इतनी समझ है, उसमें नहीं थी। उसने क्या बोला होगा आपको पता होगा। I'll give you even a better example. जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था and the entire country was together cheering for it, उस टाइम 2 आपको फीमेल आर्मी वुमेन दिखेंगे जो आके पूरा नेशन को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एड्रेस किए थे। राइट। उनमें से जो एक थी, शी वाज अ मुस्लिम वुमेन एंड द अदर वन वाज एक्चुअली फ्रॉम द चमार कम्युनिटी। नो, ये ऑन द सरफेस आपको लगेगा ये तो टोकनिज्म है कि किसी को बस शक्ल से खड़ा कर दिया, बट आप थोड़ा जूम आउट करके देखोगे और हमारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसका सिंबलिज्म
दो तरफा है। एक जो हमारे देश के ही मुस्लिम से जिसका जो भी होता है उनका नेशनलिज्म पे सवाल उठता है, व्हेन यू आर हैविंग अ मुस्लिम वुमेन, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। और दूसरा जो लोअर कास्ट दलित कम्युनिटीज, जिनका मेरिट और जिनका कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को हर दिन क्वेश्चन कर दिया जाता है कि तुम बिना कोटा का तुम कुछ नहीं हो, उस कम्युनिटी से जब कोई महिला ऐसे रिप्रेजेंट करती है देश को, फॉर द स्मॉल दलित गर्ल्स इन द विलेजेस ग्रोइंग अप, ये इंस्पिरेशन बनती है। जब वो देखते हैं कि हमारे कम्युनिटी से आके वो पूरा कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है, वो प्राउड मोमेंट फील होता है एंड गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हम भी आज एक दिन उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। बिकॉज जो दलित कम्युनिटीज हैं, इनको फॉर जनरेशंस ऑन जनरेशंस ऑन जनरेशंस कोई चमार है, तुम्हारा पापा चमार है तो बेटा चमार होगा, उसका बेटा भी चमार होगा। पापा बंगी है तो बेटा बंगी होगा, वो भी उसका बेटा भी बंगी होगा। दिस जो माइंडसेट है साइकोलॉजिकली एनस्लेव्ड एक तरीके से रखा गया था कास्ट सिस्टम। नाउ फॉर देम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं नहीं हम भी केपेबल हो सकते हैं, हम भी वो लेवल तक पहुंच सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन जो चीफ जस्टिस हैं, जो गवाई सर हैं, वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं एंड in many ways he is inspiration for us। द्रौपदी मुर्मू जो ओडिशा के ट्राइबल बेल्ट से आती है, आप ओडिशा के ट्राइबल बेल्ट पे जाओगे, वहां का बहुत गांव तक रोड तक नहीं जाता है वहां पे, इट्स सच एन इंटीरियर एरिया। वहां से वो गांव के कम्युनिटीज जब देखते हैं कि नहीं हमारी गांव से औरत, हमारे जैसे बोलने वाली, हमारे जैसे दिखने वाली, हमारे जैसे कपड़े पहनने वाली कंट्री का प्रेसिडेंट बन सकती है, दैट इज इंस्पिरेशन। मेरे लिए ऑपरेशन सिंदूर में ये प्रोजेक्शन, अगर इसको आप प्रोजेक्शन के तौर पे भी देखो, दिस इज व्हाट इंडिया। और जो मुसलमान कौम को एक भरोसा मिला और उनको भी अपनी शिद्दत दिखाने का और उनका जज्बा समझने का एक गवर्नमेंट मिला, कि जब भी पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा होता है, पाकिस्तान ऑलवेज ट्राई टू मेक दिस अ हिंदू मुस्लिम थिंग। एग्जैक्टली। For Indian perspective, it's always India versus Pakistan. The army versus the army, even the army plus terrorists versus the army. Exactly. This is the scenario. पहलगांव में जो किस्सा हुआ, जो हिंदू निधन हुआ, वो हिंदू निधन ही करने का प्लान था। Exactly. ताकि ये बंटवारा बने। Exactly. और वहां पे खड़े होके हमारे होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने काफी अच्छे स्पीचेस दिए, अच्छे बात की। और सबसे बड़ी बात, दिस पोर्ट्रेयल इज द स्टेटमेंट व्हाट इंडिया इज। एग्जैक्टली। कि भाई तुमसे ज्यादा हमारे यहाँ पे मुसलमान हैं। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है सर, पाकिस्तान के साथ सबसे बिग डिफरेंस है, इंडियन इस्लाम में लड़कियों को ये जगह हासिल है। एग्जैक्टली। पाकिस्तानी इस्लाम में या इवन बांग्लादेशी इस्लाम में अभी तो बुरखा का वीडियो आपने देखा ही होगा। और एक चीज ये देखिए, इट इज इन मेनी वेज इंडिया इन द सबकॉन्टिनेंट इज डूइंग रियली वेल, बिकॉज हम इतने डाइवर्स कंट्री है, इतने कास्ट से, रीजन्स हैं, रिलीजन्स हैं। मेनी पीपल थॉट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कीप इंडिया टुगेदर, बट अस स्टेइंग टुगेदर इज अ मिरेकल इन इटसेल्फ। वो बात में इस आपसे मानता हूं। बट और एक बात है ना, हम अपना कंपैरिजन जब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही करते रहेंगे, हम खुद को लिमिट कर रहे हैं। हमें सोचना पड़ेगा चाइना के साथ कंपेयर। एंड इवन आप अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हो ऑन वुमेन्स इश्यू, व्हाट आई वुड से इज दैट women's workforce participation, what percentage of your women are actually employed working, वो देखोगे बांग्लादेश is higher than us, Pakistan is also higher than us. Indian women, the percentage of Indian women actually going and working is less. बट क्या है ना, मैं इस पे आपसे डिफर करता हूँ कि बांग्लादेशी वुमेन अगर परसेंटेज में काम आगे भी ज्यादा कर भी रही है तो वो पैसा उनके ऊपर खर्च नहीं होता। अगर आप द इकोनॉमी खर्च देखोगे, इंडियन वुमेन काम करे ना करे, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ऊपर से। और बात ना सर सिंपल डिग्निटी की आती है। जब एक राष्ट्र, एक देश, बांग्लादेश हो पाकिस्तान हो, सिर्फ एक धर्म के विचार पे चलता है और जिस धर्म के स्पेसिफाई में लड़कियों को बेसिक लेवल की जगह नहीं दी जाती, प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है उनका सेम लेवल का, तो उस पे मतलब उनसे बात करना सर, क्या बात करना। चाइना से भी बात करना चाहिए, पर सर क्या होता है ना, इस पे अरशद वर्सी का गोलमाल पिक्चर का एक डायलॉग है कि आप जो फास्ट है आप उसका ही बात बोलते हो, जो टॉप किया है उसका ही बात बोलते हो। वो अपना रघु, वो अभी जेल में है, वो उसने क्या किया था। तो ये अपने साइड में तो रघु, चोचलू और लफरुई है ना, एक चाइना ही है जो अच्छा स्टूडेंट है। बहुत नो डिनाइंग दैट, बट मेंटली वी शुड बी प्रिपेयर्ड दैट वन डे आवर गोल शुड बी दैट। उड़ीसा के एक आदिवासी गांव से आदिवासी प्रेसिडेंट, करेक्ट। उनकी जिंदगी जानने के लिए अमर चित्र कथा है, गूगल है।
मैं उस लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ जिसकी फैमिली उड़ीसा के एक माइग्रेटरी ट्राइबल जोन से आके दिल्ली में पढ़ के, फैमिली में लोग गवर्नमेंट सर्विस में जाके एमबीए कंप्लीट करने के बाद, पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करने के बाद, बड़े बैंक में काम करने के बाद कंटेंट क्रिएटिंग में क्यों आया और कैसा था ये जर्नी? आई अप अंटिल कॉलेज हैड दिस थिंग कि कास्ट जो है गाँव में होता होगा, आजकल तो कहाँ ही होता है शहरों में। आई वॉज कास्ट ब्लाइंड, आई थॉट होता ही नहीं है। इतना प्यार मिला। स्ट्रेंजली आई वॉज एट ओडिशा, एंड ओडिशा में मैं कौन सा स्कूल में जाता था? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में आपको डिफेंस, एयरफोर्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्हीं के बच्चे मिलेंगे। तो इधर उधर सबके बच्चे थे, और उनका ऐसा मानना था या कास्ट तो होता है, बस सारे मद्रासी एक ही कास्ट के होते हैं। तो साउथ इंडियन है, तेलुगु बोलता है, तो मद्रासी, उसमें क्या ही कास्ट देखना। तो वो इग्नोरेंस में चला गया। इवन व्हेन आई एंटर्ड IIM, आई वॉज अगेन माई अंडरग्रेड, अगर आप स्कूल वगैरह परसेंटेज देखोगे, आई वॉज ऑफ दैट पर्सन की कास्ट सर्टिफिकेट यूज नहीं करने वाला। दैट पर्सन, आई वाज लाइक मेरिट है, हम आई वेंट विद दैट माइंडसेट। मेरे को कास्ट सर्टिफिकेट जरूरत ही नहीं है, रिजर्वेशन जरूरत ही नहीं, मैं तो वो वाला ये था। एंड आई वाज लाइक यार सर क्या ही है सब तो। एंड आई वेंट देयर। द फर्स्ट 3-4 months मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे मोस्टली अपर कास्ट लोग ही थे। मैंने कभी नोटिस नहीं किया अपर कास्ट थे, बट अपर कास्ट वाले ही थे। सब कुछ बस फाइन, बात कर रहे हैं, डिस्कशन हो रही, सब कुछ बहुत सही है। एक दिन देयर वाज सम फॉर्म आई वाज फिलिंग, एंड उसमें दे आस्क्ड फॉर द कैटेगरी, एंड आई हैपेंड टू फिल इट इन द कैटेगरी। ये बात किसी ने देख लिया मेरे फ्रेंड में, एंड वो बात उसने एक फेस बनाया, यार तू तू सही भर रहा है ना? बोला हाँ भाई, अब जो है वही भर रहा हूँ। मैंने शक्ल बना के दिस थिंग ही सेंट ऑन मल्टीपल व्हाट्सएप ग्रुप्स। ये बात फैल गई। मतलब ये क्लास 11-12 की बात है? नहीं, कॉलेज। वो आई एम कॉलेज की? हाँ, आई एम इंदौर। तो आई एम इंदौर माय फर्स्ट ईयर, जब ये इंसिडेंट हुआ, मेरे को लगा यार क्या इसमें इतना ये होने वाली क्या बात है कि इसको लेके ऐसे कर रहे हो। फिर अजीब जोक्स बनने लगे, लड़कियां कह रही मैं इसको पटा लूंगी, मेरे बच्चों को रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसे जोक्स थे। बस लाइक यार पटाने तक तो सही है, पर ये रिजर्वेशन के इसके लिए लिए मत पटाओ यार। हाँ। जो दोस्तों के साथ मैं बैठता था, उठता था, डिस्कशंस करता था, जो मेरी बात सुनते थे, अभी अचानक से मेरे बात को सीरियसली नहीं ले रहे। लाइक उनका बिहेवियर विजिबली चेंज हो गया, विजिबली चेंज हो गया। मेरे को बहुत नोटिस हुआ ये बात। स्टार्टिंग मैंने सोचा यार मेरे दिमाग में ही है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, बट इट वॉज वेरी क्लियर। देन जाते जाते क्या हुआ, आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ। यार शायद मेरे में ही कोई कमी है, मेरे में मेरा कास्ट आइडेंटिटी जो मैं गलती से इस कास्ट में पैदा हो गया, अभी लोग मुझे इक्वल देख नहीं रहे। दिस इज एन IIM इंदौर। हाँ, एंड यहाँ पे कास्ट के बारे में बाहर कोई बात नहीं करता, बट जब एक्सपीरियंस करते हो तब मेरे को लगा। एंड मैंने सोचा यार मैं अगर कैटेगरी से हूँ, मेरे साथ और भी तो लोग होंगे, वो कहाँ हैं? देन मैंने नोटिस किया कि स्टार्टिंग से जैसे आप एंटर करते हो कैंपस में, जो दोस्ती यारी की जो ग्रुप्स बनती हैं, वो सारे जो ओपन जनरल वाले होते हैं उनका अलग ग्रुप बनता है, और जो SC ST वाले हैं उनका अलग ही ग्रुप बनता है। स्टार्टिंग से अलग रहते हैं। एंड ये अलग का कैसे होता है, वो स्टार्टिंग से ही बात करने का कॉन्फिडेंस से पता लगा लेते हैं कि जो जनरल कैटेगरी होगा वो कॉन्फिडेंटली बात करेगा, जो SC ST होगा उसको लगे यार मेरा तो कट ऑफ पहले से ही कम था, मैं शायद यहाँ आने का क्वालिफिकेशन रखता ही नहीं हूँ, कैपेसिटी मेरा है नहीं, वो थोड़ा पहले से ही अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा। एंड ऊपर से जब भी वो दोस्ती करने जाए, कुछ करने जाए, पूछ लेंगे यार एंट्रेंस में कितना था, हो गया वहीं पे डिस्टिंक्शन। तो वो स्टार्टिंग से एकदम सेग्रीगेटेड से रहते हैं ग्रुप्स। आई वॉज द वन हु वाज पेक्युलर कि मैं ये इसमें पढ़ा नहीं और मुझे ये चीज दिखा नहीं। फिर मेरे को फील हुआ यार ये तो पूरे अलग से ही रहते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट कि हिस्ट्री क्या है, क्यों ऐसा होता है। देन मैंने डॉक्टर अंबेडकर का एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा, फिर मेरे ओन कास्ट हिस्ट्री क्या है, SC ST क्या होते हैं, ये वर्ण व्यवस्था क्या है, ये अतिशूद्र क्या है, फिर ये सब पढ़ा। फिर मैंने ना अपने आप से पूछा यार लेट मी लुक एट माई रोल मॉडल्स। कौन है मेरे रोल मॉडल्स? मैं आई एम MBA फिनेंस, तो फिनेंस फील्ड में जितने टॉप बैंकर्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट्स हैं, जो भी फिनटेक कंपनीज है, AI फिनटेक जितने भी हैं, क्रिप्टो विप्टो सब देख लिया। पूरे इंडस्ट्री में आई कुड नॉट फाइंड one SC और one ST who is an entrepreneur or some businessman or some CEO, anyone, कोई रोल मॉडल मेरा कम्युनिटी वाला है ही नहीं। तो मैंने और जूम आउट किया, जितने जो MBA से निकलते हैं, IIT से निकलते हैं, जितने टॉप साइंटिस्ट्स, टॉप इंजीनियर्स, जो टॉप टेक कंपनीज, जो शार्क टैंक, ये वो जितना एंटरप्रेन्योरशिप पूरा स्पेस है, SC ST कोई है ही नहीं, है ही नहीं। OBC आपको मुश्किल से 10-15% मिलेंगे। देन आई रियलाइज बाप रे,
ये तो मतलब विदाउट रिजर्वेशन जो ओपन फील्ड माने जाते हैं कोई नहीं है. फिर इवन जूम आउट, कल्चरल लैंडस्केप, मूवीज, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, डायरेक्टर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, वेयर आर द दलित्स? नहीं है कहीं पे. ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट जॉब्स में दिखते हैं बिकॉज उनका वहां पे रिजर्वेशन है. जो भी इंडस्ट्री में जाओ जहां पे रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री में जाओ नहीं दिखेंगे आपको. क्रिकेट में जाओ, स्पोर्ट्स में जाओ, नहीं दिखेंगे आपको. क्रिकेट में और फिल्म्स में थोड़े मिलेंगे. हाँ. फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार ये इतने मतलब देयर इज रियली अ गैप. और इसका मेरे को द हाउ बैड द सिचुएशन इज मुझे तब पता चला जब आई वाज अप्लाइंग. आई वाज लाइक मजे से आई वाज लुकिंग फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम टू अप्लाई फॉर. SC ST cut off if for PhDs in IITs and all, some departments the cut off is 0. मेरे को लगा यार 0 कट ऑफ है, कैसे ही कोई पीएचडी बन पाएगा. फिर देखता हूँ 0 कट ऑफ होने के बाद भी कैंडिडेट्स नहीं है. मतलब देख रहे हो, जो लोग कहते हैं ना SC ST कट ऑफ इतना कम है यार, इतना कम होते हुए भी अगर कैंडिडेट्स नहीं है तो आपका सवाल में ही जवाब है कि वो कम्युनिटी कितना पिछड़ा हुआ है. तो जो SC ST कम्युनिटीज है उनको बेस लेवल में मेजॉरिटी ऑफ देम डोंट हैव रिसोर्सेज, डोंट हैव एक्सेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट हैव द साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस. बिकॉज सदियों के लिए, हजारों सालों के लिए उनको यही बताया गया कि तुम चमार हो, चमार के बेटे चमार, उनके बेटे चमार, भंगी का बेटा भंगी, भंगी उसका बेटा भंगी. तो ये एक माइंडसेट ऑफ डिफीटिज्म और विक्टिमिज्म भी है. एक एग्जाम्पल कहना चाहता हूँ. एक न्यूज़ आया था, रवीश कुमार जी के वहाँ पे एक आए थे, वो दलित थे, तो उनको सोफे में बैठने के लिए बोला था और वो सोफे पे बैठ नहीं पा रहे थे, वो ग्राउंड में बैठे. तो रवीश कुमार जी ने एज यूजुअल ज़बरदस्ती सोफे में बैठा दिया था. तो ये न्यूज़ बन गया था, आप समझ रहे हो. ये चीज़ मैं तब तक नहीं समझा, सुनता था. और कोलकाता में चीज़ें काफ़ी लिबरल हैं तो सुनते ओके फाइन. एक बंदा मुझे असिस्ट करने आया था और वो फ़ोन में काफ़ी उल्टा पुल्टा बोल रहा था. क्या बोल रहा था, क्यों नहीं बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था. वो एक दिन पहले आ गया, फिर मेरे ऑफिस में ही रुक गया, फिर मैं आया एक दिन बाद, मैं बाहर था. वो नीचे बैठ के बात कर रहा था मुझसे. तो मैंने उसको बोला कि ऊपर आ जा, ऊपर आ जा. फिर जब ऊपर आके बिठाया, बात किया, फिर मुझे पता चला वो एक स्कूल टीचर है जो मुझे असिस्ट करने आया है अपार्ट फ्रॉम स्कूल टीचिंग, फिल्म मेकिंग सीखने. और उसने एक रफ शूट करके लाया था. आज तक मेरे पास ऑलमोस्ट 60 के आसपास लोग आए हैं एडीज बनने. उनमें से 40 मेरे साथ काम कर चुके हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे जगह पे काम कर रहे हैं, अलग कंपनीज ज्वाइन कर रहे, कुछ अभी भी हैं, एक दो WBCS ऑफिसर भी बन गया. तो अलग अलग किस्सा है. बट ही वॉज द बेस्ट ऑफ द लॉट, बेस्ट ऑफ द लॉट. पर वहाँ से इस चेयर तक बैठने का उसको ही पता नहीं कैसे बैठते. तो मैंने उस दिन समझा कि बात सिर्फ घर में लाइट नहीं है, पैसे नहीं है, माँ बाप अनपढ़ है, ये सब नहीं है. अंधेरा मतलब वो खुद अंधेरे बन चुके हैं जो रोशनी से डरते हैं. तो इट्स अ वेरी हार्डकोर फैक्ट. तो ये अंधेरा बदलने के लिए ही अंबेडकर जी ने फाइट किया था. बहुत सारे लोगों ने फाइट किया है, कर भी रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा हथियार बना, रिजर्वेशन एक मौका बना. पर इज दैट इनफ? डॉक्टर अंबेडकर का जो इनिशियल आइडिया था, ही डिड नॉट वांट रिजर्वेशन. ही इज लाइक देखिए हमें अपना अलग से बजट दे दिए, हम अपना कम्युनिटी का खुद बना लेंगे, खुद देख लेंगे. सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द आइडिया. गांधी डिड नॉट लाइक इट. गांधी इज लाइक तुम देश को तोड़ रहे हो. बट डॉक्टर अंबेडकर वेरी क्लियर, फर्स्टली एंड लास्टली वी आर इंडियंस. बट देन दैट वाज अ टू मच ऑफ अ आस्क फॉर गांधी. तो स्टार्टिंग से ही जो रिजर्वेशन हमें मिला है, इट इज मोर ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज. नहीं, इसका एक रीज़न भी है. अगर आप पॉलिटिकल भी सोचो, मैं काफ़ी गांधी के साइड में हूँ. ऐसा नहीं अंबेडकर के अगेंस्ट में हूँ. मैं अंबेडकर के साइड में पूरा हूँ, गांधी के साइड में भी बहुत हूँ. तो शायद अगर ये इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी मिल जाती तो बाकी लाइक मुस्लिम्स अलग अलग और भी क्रिश्चियंस जो है सब मांगते अपना अपना. सिख कैन आस्क फॉर दैट ऑल्सो. तो इसी वजह से नहीं मांगते. देना ना देना, इसको दिया उसको नहीं देंगे, हम वोट नहीं, ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, हम अलग कंट्री बना लेंगे. क्योंकि ऊपर से उस टाइम में ही 46-47 से इंडिया नॉट सपोज टू बी लाइक दिस. हैदराबाद यहाँ से निकलने वाला था, ये वहाँ से जाने वाला था, बहुत कुछ होने वाले थे. तो उसी डर की वजह से शायद
गांधी ने थोड़ा बैकवर्ड ये किया, तो जो हुआ ये कॉम्प्रोमाइजेशन आया तो आया। बट आई वॉज थिंकिंग दलित किन को बनाया गया? बेसिकली इट्स नॉट अबाउट द कास्ट डिविजन, it's basically about the labor division. The worst kind of laborious hard jobs are identified and marked towards the backward community of that time. Dr. Ambedkar has a very interesting quote on this. Caste is not necessarily the division of labor, it is the division of laborers. समझ रहे हैं? Because in the western context you could see, हाँ भाई चलो कोई प्लम्बर है, चलो ठीक है, वन थिंग मोबिलिटी, ही कैन चेंज हिज जॉब। अब प्लम्बर की बेटी है, ऐसा नहीं कि कोई और मैकेनिक का बेटा शादी नहीं करेगा, करते हैं। बट इंडिया में इज अ वेरी पेक्यूलर टेंडेंसी वेयर अगर तुम वो चमार में हो, तुम्हारा बेटा चमार होगा, तुम्हारी बेटी चमार होगी, तुम्हारी बेटी भी चमारों में ही शादी करेगी, तुम्हारा बेटा भी चमारों में ही शादी करेगा, इंटरकास्ट करेगा तो ऑनर किलिंग अलग से हो जाएगा। हाँ, एंड दिस इज योर जो तुम्हारा खानदान का डेस्टिनी फॉर टाइम इमेमोरियल, देयर इज नो मूविंग आउट ऑफ इट। That was the system, and this system perfectly benefited those who were at the top of the ladder. ब्राह्मण्स के लिए उपाध्याय थे, नॉलेज टीचिंग, ये सब वेरी कूल। क्षत्रियस जो ठाकुर थे, राइस थे, राजा थे, वॉर्स लड़ते, वेरी कूल। बट व्हाट अबाउट देम जो बॉटम ऑफ द स्ट्रैटा में है, जिनको कहा गया तुम्हारा खानदानी यही है, तुम इससे आगे बढ़ नहीं सकते। And when you do that for hundreds and hundreds of years repeatedly, generation after generation after generation, और लोग जब भी उठने के लिए ट्राई करते हैं, इन्हें वायलेंटली क्रश किया जाता है, वो एक लॉन्ग टर्म जनरेशनल ट्रॉमा जो होता है वो कम्युनिटी में रख देता है। इसीलिए इवन एज यू ओनली सेड, वो टीचर हैं, वो चेयर में बैठने के लिए हिचकिचाते हैं। एंड दिस इशू इवन इन दिस जनरेशन 2025 इट इज स्टिल देयर। हाँ, even that difference, even you find it in cities, in urban spaces where जो दलित students होते हैं, they somehow know their family background and they still feel यार मैं तो हूँ, हाथ में iPhone है, कपड़े अच्छे हैं, but imposter syndrome, वो हूँ। At the end of the day I'm that, because I'll tell you a very personal story. There's a friend of mine, Ames Delhi, हाँ, she was a medalist only, हाँ, super specialty doctor है। She had a 4.5 year relationship with a guy. They were about to get married. Equal money, same best college in India. Both of them merit basis पे they were going for UK together. अब UK में तो रिजर्वेशन नहीं है, दोनों मेरिट बेसिस पे जा रहे थे। शादी की बात आई तो घर वाले ने बोला, देख बेटा, जनरल चलेगा, अपने जनरल अपने क्षत्रिय ब्राह्मण में देख लेंगे, OBC ओके, देखते हैं कौन सा सब कास्ट में आते हैं, SC ST नो चांस। टूट गया। दिस इज इन वेयर, दिल्ली। बोथ द फैमिलीज वो आईफोन पकड़ के ऑडी चलाने वाले फैमिलीज हैं, वेल ऑफ, बट माइंडसेट ना, तो वो एक साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट रहता है। इट इज नॉट समथिंग आप पैसे अर्न करके बाहर आ जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अगर पे स्केल हाई कर दिया जाए, जैसे कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर सब दलित है, एक भी दूसरे कास्ट से बिलोंग नहीं करता, ऐसे अगर जो भी अलग अलग काम है उन काम का पे स्केल बहुत हाई कर दिया जाए तो उससे कुछ चीजें बदल सकती है। पहला बात ना, इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव द टेक्नोलॉजी टू रीच द मून, हैविंग मैनुअल स्कैवेंजिंग इज अ क्राइम 100%। इफ उसका जितना मून के लिए स्पेंड कर उसका 10% स्पेंड किया रहता है ना, उसका हम लोग रोबोटिक सॉल्यूशन निकाल लिए होते। हाँ। इतना ये है, बट प्रायोरिटी नहीं है ना, दलित का लाइफ है। देखिए इस देश में ना, दिल्ली में जब कुत्तों का ये हुआ था कि कुत्तों को हम लोग ये करने वाले हैं, कितने लोग आ गए थे। हाँ, दलित लड़कियों का आवरली बेसिस में गैंग होता है जी, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता, प्रोटेस्ट भी न्यूज़पेपर में आता ही नहीं। एक हाथरस केस होता है, वो भी 4 दिन में लोग भूल जाते हैं। दो इन इंडिया इन मेनी वेज द लाइव्स ऑफ दलित एंड जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, दे आर नॉट द सेम। पे स्केल के बारे में मैं बता रहा था कि अगर पे स्केल हाई करते हैं तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम, जैसे चंडाल का काम, वो गवर्नमेंट का भी होता है काम, शमशान में वो ये करना, तो अगर पे स्केल हाई हो जाए तो उसमें जनरल कैंडिडेट्स भी आएंगे काम करने। इंडिया में ना 2 चीज़ें हैं। यहाँ पे जो लेबर का डिग्निटी है, इट इज़ वेरी है डिग्निटी लेबर नहीं है, इट्स वेरी ऐसे, इट इज लिंक्ड टू कास्ट। आप देखोगे जो इंडियंस होते हैं, इवन दे गो अब्रॉड, कनाडा में इतने इंडियंस जाते हैं, दे आर नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट अनहाइजीनिक इन टर्म्स ऑफ पब्लिक क्लीनलीनेस। व्हाई?
बिकॉज यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वहां पे कनाडा, जितने पंजाबी जा रहे हैं, जो क्या जाट है, खत्री है, अरोरा है, हम साफ करें, हम नहीं साफ करेंगे जी, वो तो साफ करने वाले जो वो लोअर कास्ट लोगों का काम होता है. दैट काइंड ऑफ इन अ वे इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडियंस लैक ऑफ सिविक सेंस ऑल्सो इन क्लीनलीनेस, बिकॉज वो सर्टन क्लीनलीनेस के जो काम होते हैं वो लोअर कास्ट काम से माने जाते हैं, और हम तो जाट राजपूत क्यों करें वो सब. हाँ, तो वो सीन है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ मनी, इट्स अ मैटर ऑफ स्टेटस. एंड द दलित स्ट्रगल राइट नाउ, वैसे हो ना हो चौर होनी चाहिए. हमको चाहिए डिग्निटी, हमको चाहिए डिग्निटी. कैसे डिग्निटी भाई? हमको भी पैंट सूट पहनना है जैसे अम्बेडकर ने पहना था. गांधी was trying to imitate a common man, whereas Ambedkar was trying to show his community that देखो यार, तुम्हारे वहां से आते हुए भी मैं शर्ट में सूट, because again Indian humid temperature में wearing the suit is not the wisest option, but yet he chose to do it because it is a message to his own people that देखो आप भी ऐसे बन सकते हो, सूट बूट पहन के जेंटलमैन बन के, कॉन्स्टिट्यूशन एक हाथ में पकड़ के. बिकॉज देखिए, अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसको बचपन में क्लासरूम में बैठने का परमिशन नहीं था, वो बड़े होके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम करना, दैट फॉर अस इज मोर देन एनीथिंग वी कैन आस्क फॉर. वो एक अकेले अंबेडकर नहीं होते, मैं शायद यहाँ नहीं होता आपके सामने. तो फॉर अस अंबेडकर तो भगवान से बढ़कर है. जैसे आपने आपके आइकॉन ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा कोई भी ST/SC कम्युनिटी से, कोई दलितों से, पर बहुत सारे मुसलमान ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको. फिल्म इंडस्ट्री में भी मिल जाएंगे, क्रिकेट में मिल जाएंगे, पैसे वाले मिल जाएंगे, एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे. तो मुझे क्या लगता है, समहाउ मुसलमान, इस्लाम, दे बूस्ट देयर ओन कम्युनिटी. इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश से पहले मराठा एम्पायर फॉर अ टाइम, उससे पहले फॉर अ गुड 700 years द रूलिंग क्लास ऑफ इंडिया वाज प्रेडोमिनेंटली मुस्लिम. Muslims were the ruling class. And जब इंडिपेंडेंस के बाद a chunk of that जो मुस्लिम रूलिंग क्लास के ये थे, they felt, look, हम लोग, मुगल एम्पायर इज आवर लेगेसी, दिल्ली सल्तनत इज आवर लेगेसी, वी वर इन द टॉप एट वन पॉइंट, हम मार्जिनलाइज नहीं होंगे. एंड दैट काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी लेड टू पाकिस्तान, वन कैन आर्ग्यू. बट देन इवन इंडिया में जो मुस्लिम्स है, दे कम फ्रॉम द लेगेसी ऑफ देम बीइंग एट वन पॉइंट द रूलिंग क्लास. हाँ, नॉट जस्ट रूलिंग क्लास का हिस्ट्री होना, that in their psychology, that हम थे महान, they had figures to look up to, उनका psychological confidence है. and उसके साथ साथ even economically speaking, the rich जो families हैं मुगल, जैसे for example सैफ अली खान का family pretty well off. अब जितने जो actors आ रहे हैं बॉलीवुड में, जो all the Khans, right, इनमें से कौन है working class background से? everyone's well off, right? so there are well off privileged जो अशरफ मुस्लिम्स होते हैं, जो पठान सैयद्स होते हैं, they are well off. They are as good as a Brahmin in many instances, economically, socially, उनका confidence level पे. दलित community ऐसा है जो psychologically टूट चुका है. We don't have any history to look up to. कब का history देखे हम? कौन से ऐसे हमारे historical दौर पे हम कोई ruling class के आसपास भी थे? हम आसपास भी नहीं थे जी. हम शूद्रों के भी नीचे अति शूद्र थे. हमारा पोजीशन पहले भी वही था, अभी भी वही है. तो we don't have that psychological this ना. इकोनॉमिकली तो मुस्लिम्स हैव दैट थिंग इन देयर सम कम्युनिटीज, हमारे वो भी नहीं है. एंड इवन द मुस्लिम्स, दे हैड अ कल्चर ऑफ देयर ओन लिटरेरी मूवमेंट्स. हाँ, बहुत सारा जो उर्दू पोइट्री हुआ था, लिटरेचर का बूम हुआ था मुगल पीरियड में, उस पीरियड में, दैट वाज ऑल लेड बाय मुस्लिम्स ना. दलित्स को तो भाई स्कूल के अंदर घुसने का राइट नहीं था इतने सालों के लिए. आप कैसे कंपेयर कर सकते हो उनका और हमारा? व्हाट वी वांट इज यार, हमको भी मेन स्ट्रीम में आना है यार, हमको भी एक्टर्स बनना है, हमको भी मूवी डायरेक्टर बनना है, हमको भी स्टार्टअप चलाने हैं, हमको भी बिजनेस करना है, हमको भी यार शार्क टैंक पे जाना है यार, हमको भी तो जो भी बात तो सही है. तुम्हारा भाई तो बन गया मूवी डायरेक्टर, नीरज घेवान. अभी तो बना ली होम बाउंड, अभी तो बना ली होम बाउंड, और उसी मुद्दे पे बनाई है. बट मसान के बाद वी वांट मेन स्ट्रीम. देखिए मसान जो भी है ना, मसान के देखो, दलित जो भी लिखता है, दलित लिखता है वो लिटरेचर नहीं होता, दलित लिटरेचर होता है. दलित पोएम लिखता है तो पोएम नहीं होता, दलित पोएम होता है. दलित मूवी बनाता, मूवी नहीं होता, दलित मूवी होता है. हमको वो दलित गेज ही नहीं चाहिए ना, हमको मेन स्ट्रीम. मैं सच में बताता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये कहना भी चाहता हूँ, पर क्या होता है ना, ये जो बहुत सालों का रहता है, तो आप नागराज मंजुले के पिक्चर से वो आप हटा नहीं पाओगे. वो फंडरी का सोल साइराट में घुस के झुंड में आ ही जाएगा, और मसान से निकल के होम बाउंड तक घूमता ही रहेगा. ये प्रेत है, ये सालों से किया हुआ टॉर्चर के भूत और प्रेत है, जो अभी भी दिमाग में और आजू बाजू में और जिंदगी में, जहन में घूम रहे हैं. तो उनके लिए भी निकलना मुश्किल होता है. आई कैन अंडरस्टैंड, बट द डे अ दलित लीडर is just a leader,
हाँ. A day a Dalit director is just a director. A day a Dalit music producer is just a music producer. That day Dalits are हो गया as काम. equal. And that is what we want. That is exactly what we want. We want to be having the same dignity as anyone else. That is it. Simple. We want to be part of the mainstream. हम नहीं चाहते कि हम नया रूलिंग क्लास बन जाएंगे, मुगलों के जैसा रूल करेंगे, ये बन जाएंगे. नहीं भाई, मेनस्ट्रीम में हिस्सा दे दो हमारा, बस उतना ही चाहिए, और ज्यादा सपने देखते नहीं है. बस भाई समानता यही होता है. Population इतना बड़ा है, 13% या 14% एमपी में हिस्सा है तुम्हारा. तो इससे क्या करोगे? देखो, हमारा जितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उतना एससी सीट जो पार्लियामेंट में मिलता है, बट उससे बढ़ के देखिए पार्लियामेंट में भी ना जो एससी एसटी रिजर्व सीट्स होते हैं उसी में हम लोग को दिया जाता है. हाँ, जिस दिन हमारे भी कैंडिडेट जनरल सीट से जीत जाएंगे ना, हम मान जाएंगे हम लीडर हैं, दलित लीडर नहीं है. और सही है. हमारा यही है यार, हमको दलित टैग से आगे बढ़ना है. दैट इज व्हाट वी वांट. दैट इज व्हेन वी कैन से वी आर आल्सो इंडियन. इंडियन तो मान लिया खुद को. हाँ. हिंदू मानते हो? हाँ, देखिए हमारे ट्रेडिशन में देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई एज हिंदूज. आप देखोगे साउथ में लिंगायत मूवमेंट जो बसवन्ना करके, वो महाकाल को मानते थे, शैवाइट थे. उन्होंने क्या किया, वो खुद ब्राह्मण होते हुए उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक दलित लड़के का और एक ब्राह्मण लड़की का शादी कराया खुद. एंड जब उन्होंने करा, जो ये हो गया था, बहुत लोग मारे गए थे, राइट्स हो गए थे. सो इट वाज हिस्ट्री देयर. हाँ, उस टाइम क्या था, संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ नॉलेज. उन्होंने बोला हटाओ संस्कृत, कन्नड़ा में पढ़ाएंगे, कन्नड़ा में फॉर एवरीवन. देयर आर बीन इगैलिटेरियन ट्रेडिशन जो हिंदुइज्म से इमर्ज करके हुए आए हैं, व्हिच अगेन जहां पे वी गेट इक्वालिटी वी टेक इट. हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखिए साउथ में आप देखोगे बहुत सारे दलित जो है कन्वर्ट होते हैं क्रिश्चियनिटी में. क्यों होते हैं? राइस बैक के लिए होते हैं? नहीं, बिकॉज रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी. हाँ, तो जो सोसाइटी का उनको लगता नहीं कि हमें डिग्निटी मिला है, दे आर मोर ससेप्टेबल टू कन्वर्जन. क्या है ना, मे द लॉर्ड ब्लेस कहते हैं ना, तो वहां पे डायरेक्ट लॉर्ड का ब्लेस मिलता है. यहाँ पे मीडिएटर के थ्रू पे जाना पड़ता है. लॉर्ड के मीडिएटर बड़ा वो होता है, ये प्रॉब्लम है ना. हाँ. कभी सोचा है कभी कोई दलित मंदिरों में पूजा करे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए हमको मौका देंगे, हमारे लोग खुशी खुशी से करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है. मौका तो नहीं देते हैं ना, वही तो बात है. देखिए कास्ट सिस्टम का सॉल्व करने का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है. आपने बनाया, आप सॉल्व करिए. हम तो सफरर्स हैं ना. ये आप बहुत ज्यादा चुभा, पर सही है. कोशिश कर रहा हूँ बदलने की. सरनेम तक काट चुका हूँ, और क्या क्या काटना पड़ेगा. ये रिजर्वेशन इकोनॉमिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर होना चाहिए ना? ज्योग्राफिकल कंडीशन, यस आई वुड से, बिकॉज स्टेट टू स्टेट वो कंपोजिशन चेंज होता है. जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा हैज अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ एसटी. एसटी रिजर्वेशन वो बहुत हाई है. तो ऑब्वियसली स्टेट टू स्टेट आप वेरी करोगे. एंड जो इकोनॉमिक बेसिस वाला जो सिर्फ स्टेट टू स्टेट नहीं, पकड़ लीजिए कोई आज से 30 साल पहले कोई प्रोफेसर बने, फिर उनका बेटा डॉक्टर बन गया, अभी उनका बेटा भी अगर सेम रिजर्वेशन सिस्टम में आ रहा है. देखिए एक तो ये है कि आप तो पहले करते हो कि यार हायर एजुकेशन में कट ऑफ्स इतने लो हैं, सीट्स खाली जा रही हैं. नहीं बोलता. नहीं, इफ यू सी दैट्स द ट्रूथ आल्सो. आपका एक वीडियो में अच्छी बात मैंने देखी थी कि आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूँ. डॉक्टरी में या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में कट ऑफ एसटी एससी का बहुत सच में कम होता है, रियली कम होता है. क्यों कम होता है उस पर ही बात कर रहे हैं, आपको भी पता है. पर उसके बाद जब आप पढ़ते हो डॉक्टरी, तब कोई कट ऑफ नहीं होता. सबके लिए सेम पास मार्क होता है. और सबसे 5 ईयर में, और जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो मोस्टली एससी एसटी वाले ही होते हैं. ये बैड लक है. बैड लक नहीं कहूंगा, ये सोसाइटल इनजस्टिस. बिकॉज ये लोगों को, हम जो गवर्नमेंट स्कूल से एससी एसटी बच्चे आ रहे, गवर्नमेंट स्कूल का हालत कैसा है देखिए. और गवर्नमेंट स्कूल कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है, सरकार चलाता है, विच हम चलाते हैं. हम राम भरोसे चल रहे हैं. You get the point. तो ये मैं बैड लक वाला जो है बहुत ही इनसेंसिटिव मानता हूँ, बिकॉज एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग देम. हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी की एजुकेशन जो है हर घर तक पहुंचे, हर बच्चे तक देश का पहुंचे. बैड लक है, इनका नहीं. पर देश का बैड लक में यार कुछ कम्युनिटीज को जब ज्यादा इफेक्ट करता है ना. सही बात है. सबको मैं affect समझ करता रहा तो हूँ. सबको तो घंटा करता है. अभी लद्दाख में लोग मर रहे हैं, किसको फर्क पड़ता है? तो वही है. देखिए वी आर ओके बीइंग पार्ट ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द कंट्री, बट पॉजिटिव में भी तो हमको थोड़ा हक दीजिए. यहाँ पे क्या होता है, जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा हमें हिट कर देता है, और जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वो कुछ अपर कास्ट लोग ले जाते हैं. आर्टिकल 15, 17 और 46 इक्वलिटी गारंटी करते हैं. करते हैं. देखिए ऑन पेपर वी से वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेटर, आवर कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट होगा. When it comes to implementation, यार आप मानोगे नहीं, जब मेरा पेज सस्पेंड हुआ था 1 महीने के लिए, I personally went to the police station to say यार
मेरे को चमार चमार बोल के लोगों ने मेरा पेज बैन किया है। देयर आर सर्टेन ब्राह्मण ग्रुप जिन्होंने बोला कि भाई तू वीडियो बना, अपोलोजाइज कर ब्राह्मणों से, तब जाके तेरा पेज वापस आएगा। ये हुआ था मेरे साथ। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस देखता है आप दलित हो, लगते तो नहीं लगते तो नहीं है, क्या मतलब फटे कपड़े पहन के जाओ, एक इमेज है। हाँ, एंड देन दे आर लाइक अच्छा ऑनलाइन हुआ है ना सर, आप ना साइबर सेल में जाइए, SC/ST में नहीं लगेगा। साइबर सेल में क्या बोला, SC/ST में लगा। तो अगर मेरे जैसे बंदे को SC/ST कंप्लेंट फाइल करने के लिए जिसका साफ साफ डिजिटल प्रूफ है खुले में, मुझे इतना दिक्कत हो सकता है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन ना यार, प्रॉब्ली इन सम स्टेट्स इट इज गुड, जो थोड़े अच्छे स्टेट से केरला हो गया या हो गया, बट वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का जो रिपोर्ट होती हैं केसेस आर वेरी लेस, एंड जो केसेस रिपोर्ट होती है उसमें पेंडेंसी रेट भी 97% तक जाता है, कन्विक्शन रेट 2 या 3%। साइयारा लव स्टोरी है, देखिए नहीं, सुपर हिट हुई है, पता है ना। ऑलमोस्ट एक ही दिन या 7 दिन पहले बाद में रिलीज हुई, और एक फिल्म है धड़क 2, वो नहीं चली। क्या समझ ले हम। see as much as I would like to give a very caste and sociological answer, इसका आंसर बहुत सिंपल है। जो इंडियन यूथ जो है ना, जो यंग पीपल है, फॉर देम लाइफ हैज टर्न्ड अ बिट होपलेस। जॉब मार्केट इज शिट, एजुकेशन सेक्टर जो है पता नहीं क्या ही स्किल्स दे रहा है लोगों को, एंड आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाओगे तो सालों साल आपको प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा। तो लोग टिपिकली होपलेस हैं। जब लोग होपलेस होते हैं, वो मूवी किस लिए जाते हैं, उनको चाहिए मिर्च मसाला एस्केप। दे वांट एन एस्केप फ्रॉम रियल लाइफ। बट वही मूवी आपको रियल लाइफ के बारे में लेसन्स देगा, मॉरल लेसन्स देगा, आपको इंट्रोस्पेक्ट करने बोलेगा, अनकंफर्टेबल बनाएगा। लोग बोलेगा यार ये देखने तो नहीं आया था, ये तो मुझे और अपने में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इंडियन डरा रहा है। आई डोंट थिंक इंडियन ऑडियंस इज देयर टू द पॉइंट जहां पे वो ऐसे थॉट प्रोवोकिंग मूवीज को अप्रिशिएट कर पाएंगी। कुछ सेक्टर हैं जो पढ़े लिखे थोड़े सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, हमारे जैसे लोग, जो बोलेंगे वाओ ब्यूटीफुल मूवी, नाइस सोशल मैसेज। बट जो जनता है उनको एस्केप चाहिए होता है यार, जो मिर्च मसाला कमर्शियल मूवी वही चलता है। डू यू थिंक के रिजर्वेशन का मिसयूज भी होता है? See, what I would say is, say for example, you're faking your certificate. अगर आप जनरल वाले हो, कुछ और वाले हो, आप फेक सर्टिफिकेट बनवा रहे हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस, हाँ, जहाँ पे कोई शर्मा होता है ST में आ जाता है, पता नहीं कैसा होता है, हाँ, OBC में बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं। तो इन दैट सिचुएशन आई वुड से यस। बट देखिए, रिजर्वेशन को ना दिस लेंस से हम समझ रहे हैं। आई थिंक द बेस प्रॉब्लम इज आवर स्कूल सिस्टम, बिकॉज स्कूल लेवल एजुकेशन ही आपको डिसाइड करता है आप कॉलेज आपका कैसे होने वाला है। अगर आप स्कूल लेवल ही गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हो, अब IIT पहुंच भी गए रिजर्वेशन से, कहाँ ही आप कंपीट कर पाओगे उनके साथ, यू आर ऑलरेडी 10 स्टेप्स बिहाइंड। तो इसका आई वुड से वन शॉट सोल्यूशन इज द चाइनीज एजुकेशन सिस्टम। चाइना में नो प्राइवेट स्कूल्स, एवरीवन गोज टू द सेम स्कूल, सेम टीचर, सेम एजुकेशन। मेरे को तो यही चाहिए था। ये कर दे। दिल्ली में स्कूल गवर्नमेंट कितने अच्छे हो सकते हैं, है देख लिया हमने। जब तक प्राइवेट का ऑप्शन रहेगा ना, प्राइवेट विल ऑलवेज बी बेटर। यू एबॉलिश प्राइवेट एंड यू पुट ओनली गवर्नमेंट। That is the solution, because the researches I have read and the reports I have read on why schooling education is shit is because जो स्कूल एजुकेशन में जो लोग बच्चे भेजते हैं, they are basically कि भाई मिड डे मील के लिए भेज देते हैं, हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, and these are those voiceless जो marginalized community parents हैं, इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड ऑल्सो, कि अगर स्कूल में टीचर नहीं भी आता है ना, ये आवाज उठा नहीं पाते हैं। उठाने वाले लोग नहीं है वो लोग, वो वाले लोग हैं जो थोड़ा बहुत खाना मिलता है भेज देते हैं। जो एक्चुअल थोड़ा बहुत उठाने वाले आवाज वाले लोग होते हैं, द फर्स्ट थिंग दे फिगर आउट इज दैट जैसे ही पैसा आया इसको कॉन्वेंट में भर्ती कर दो, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ होने नहीं वाला। दैट इज वाई गवर्नमेंट स्कूल देयर इज नो पुश फ्रॉम द पेरेंट्स साइड कि उसको अच्छा करो। इन एडमिनिस्ट्रेशन 1-2 स्कूल केयर करेगा, 1-2 स्कूल 10 में से अच्छा होगा, बट फंडामेंटली वोंट चेंज। इट विल ओनली चेंज व्हेन यू फोर्स एवरीवन टू गो देयर। जब हमारे जैसे लोगों के बच्चे जाएंगे, हम जाके सबसे पहले चिल्लाएंगे यार टीचर नहीं आई, टीचर ने ढंग से नहीं पढ़ाया। वो है जिस दिन सबका बच्चा एक ही टाइप ऑफ स्कूल में जाएगा, एक ही टाइप ऑफ एजुकेशन जाएगा, कोचिंग सेंटर कुछ नहीं होंगे, फिर यार बता रहा हूं 5-10 साल में रिजर्वेशन वगैरह आपको हटाना ही पड़ेगा, बिकॉज एवरीवन गोस टू द सेम सिस्टम। देन क्या ही कट ऑफ में डिफरेंस होगा ना। जो लोग दलितों के कुमार सिंह या वर्मा ऐसे बहुत कुछ सरकार मोंडोल लिखते हैं अपना आइडेंटिटी छुपाने के लिए, सोसाइटल प्रेशर की वजह से ही करते हैं। क्या कहोगे उनसे, करना क्या है उनको? आई वॉज गिफ्टेड दैट मेरा सरनेम इतना ऑब्सक्योर है, किसी को मेरा सरनेम से पता नहीं चला। हमारे ST वालों के सरनेम्स ऐसे होते हैं आप उससे पता नहीं कर पाते हो। शक्ल भी बहुत क्यूट सी है,
माँ बाप ने बहुत अच्छे खिलाए हैं। इवन SC STs में इफ यू सी, अगर नॉर्थ में भी जाओगे, चमार कम्युनिटी के लोग इतने, वी हैव वेरी वेरी जो कन्वेंशनली गुड लुकिंग आल्सो पीपल, जो पेजेंट्स करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, सब कुछ है। हाँ, बट वंस पीपल गेट टू नो आपका सरनेम, और आपका सरनेम अगर चमार बचपन से है ना, जो आपको सोशल बुलिंग होता है आपके साथ, हाय हाय, इट्स नॉट हेल्दी फॉर अ चाइल्ड टू गो थ्रू दैट चाइल्डहुड। साइकोलॉजिकली बहुत डैमेज करता है। अगर सिंग लगा के इफ दे कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम दैट, आई वुड से डू इट, नॉट वर्थ इट। आइडेंटिटी के लिए आप जो बुलिंग सहोगे ना, आप तो नहीं सहोगे, आपका बेटा, आपके बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो सहेंगे, कि व्हाई डू यू वांट देम टू गो थ्रू दैट। हाँ, बिकॉज सोसाइटी, जब तक सोसाइटी में सुधार नहीं आएगा ना, ये हम I really appreciate the way you talk and जैसे बात करते हो, but I don't appreciate my country when it kills रोहित वेमुला। और जब अभी राजस्थान के जलोर जगह पे एक बच्ची को, इंदिरा नाम है उसका, सरनेम में देख लेता हूँ क्योंकि मैं गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ, मेघवाल, उसने पानी का मटका टच किया था इसलिए उसको मार दिया गया। ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, ये होता है। तो और ये डे बाय डे, हथरस उन्नाव का बात बोला तो वो तो पता ही है कि उसके बाद भी जाके मार दिया, डेली होता है। क्या ये डेली होता है। एंड दिस इज टू सप्रेस देम एंड टू टेल देम यू शुड बी देयर वेयर यू बिलोंग। एग्जैक्टली। सो द पर्सन जो ये बात बोल रहा है वो हिंदी फिल्म का अमरीश पुरी ही है, शाहरुख खान नहीं है। तो वो खुद को क्या समझता है अलग बात है, पर इस सोच को लेके कुछ कहो, कुछ बोलो। मैल्कम एक्स ने बोला था, आवर गोल इज टू नॉट कन्विंस द वाइट मैन टू नॉट ऑप्रेस, आवर गोल इज टू मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, कि वो बंदा हमसे, हमारे खिलाफ कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। अब देखिए, जैसे आप ये मेघवाल जो लड़की थी उसका स्टोरी बता रहे हो, उसका कोई चाचा या मामा कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता, IAS ऑफिसर होता, वो ऐसा काम करने का सोचता भी जो जिस बंदे ने किया है। हाँ, ये होता है एम्पावरमेंट, जब आपको पता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है जो आपको ये सबसे बचा लेगा। जो मान्यवर कंशीराम थे, हु फाउंडेड BSP, ही वाज ऑफ दिस ओपिनियन दैट यार देखो, जितना हम सेल्फ रेस्पेक्ट ये अपने में कर लेंगे, जब तक हम रियल पोजीशंस ऑफ पावर में रहेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। वी वांट कि हमारे कम्युनिटी से लोग लॉयर बने, डॉक्टर बने। बिकॉज डॉक्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं गाँवों में, वहाँ पे जब दलित कोई महिला प्रेग्नेंट है, इमरजेंसी है, अपर कास्ट डॉक्टर मिनी केसेस बोलते हैं नहीं भाई जाओ, ऐसा भी हुआ है बहुत बार। तो वी वांट लॉयर हमारे खुद के हो, डॉक्टर हमारे खुद के हो, हमारे कम्युनिटी से लोग पुलिस में जाए, हमारे कम्युनिटी से लोग IAS IF जो भी ऑफिसर बने, जहां पे भी जो भी पावर मिल रहा है ले लो, अपॉर्चुनिस्ट बनो। ही टोल्ड अस वेरी क्लियरली, अपॉर्चुनिस्ट बनो, जहां पावर मिल रहा है, पॉलिटिकल गवर्नमेंटल जो है पकड़ के रखो एंड मेक श्योर हमारे लोगों को बचाओ। बिकॉज इनके साथ ये होता है, देखिए आप ना ये अपर कास्ट लोगों को जाके उनका दिल बहला नहीं सकते, ओ प्लीज हमारे साथ मत करिए, हमको वो बेगर नहीं बनना है उनके सामने कि आप दया करके हमें प्लीज मत करिए हमारे साथ, नहीं होने वाला वो। यू कैन नॉट चेंज देयर माइंड कि प्लीज मत करो। यू कैन ओनली एम्पावर योर सेल्फ टू प्रिवेंट सच थिंग्स फ्रॉम हैपनिंग। वेर वो अगर उसे कुछ ऐसा कुछ करेगा, हम मेक श्योर करेंगे कि वो 15 20 30 साल जेल में रहेगा, कभी निकले ही नहीं बाहर। So that kind of empowerment we are talking about, and this nonsense कि हम जाके उनको जागरूकता करेंगे ठाकुरों की, नहीं नहीं यार कास्ट प्राइड मत करो यार, आप प्लीज यार हमें दलितों पे ऐसा ये मत करो, वो नहीं करना है। जब देश में कॉमन एनिमी दिखता है, जब पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करता है, जब कुछ होता है तो सारे देश के लोग एक हो जाते हैं। पर बात कॉमन एनिमी की सिर्फ है नहीं, बहुत सारे एनिमीज हम में हैं, और शायद हम ही एनिमी हैं हमारे देश के लोगों के लिए। जितना हम टॉर्चर करते हैं अपने देश के लोगों को, और उसके बाद भी ये उनसे पूछते हैं क्या वो देश में यकीन रखते हैं, तो लक्ष्य जैसे लड़के आज भी खुद को इंडियन कहते हैं और देश पे यकीन रखते हैं और हालात बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दलितों पे बहुत सवाल उठते हैं, बट देश और एंटी नेशनल होने का सवाल, संविधान हमारा है यार, संविधान हमने लिखा है। हाँ, देश हमने एक बहुत हद से हमने बनाया है। RBI वॉज बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो डॉक्टर अम्बेडकर का मास्टर्स थीसिस था। हाँ, हिंदू कोड बिल जिसमें वुमेन्स के इतने सारे राइट्स आए। आई किड यू नॉट, वुमेन इन इंडिया गॉट द राइट टू वोट बिफोर पोर्तुगल एंड स्विट्जरलैंड। वाई? अम्बेडकर की वजह से। तो ये वी डोंट हैव टू प्रूव आवर नेशनैलिटी टू एनीवन, बिकॉज वी सी आवर सेल्व्स एज द बिल्डर्स ऑफ द नेशन इन मेनी वेज।
एंड बात आती है नेशनल एंटी नेशनल की। एंटी नेशनल कोई ट्राइबल वो नहीं होता जो अपना जमीन बचाने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। एंटी नेशनल वो जो ये तमाम बड़े बड़े कंपनीज होती हैं जो एक एक रुपए के लिए ट्राइबल का लैंड छीन के वहां पे पता नहीं क्या इंडस्ट्री करके खुद के ही पॉकेट में पैसे डालते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ये होता है एंटी नेशनल, बट इन पे कोई सवाल करता नहीं है इस कंट्री में। हम करते हैं सर, करना भी चाहिए। हम करते हैं, और हमारे बहुत सारे एपिसोड है एनवायरनमेंट के ऊपर। आर के नायर जी के साथ किया है, मेधा पाटेकर जी के साथ किया है। मैं खुद ऐसे गांव में गया हूँ, 62 गांव जो पानी के नीचे थे। मैं सोनम वांगचुक के साथ भी था, आपके साथ भी हूँ। पॉप सर देश के साथ है और हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। इट्स नाइस टू मीट यू। डन। कैसा लगा बात करके? I think this message I wanted to reach more and more people, especially from my own community, because my own community I want them to know कि भाई तुम्हारे कम्युनिटी से हैं लोग जो जाके बोल रहे हैं। अभी वो टाइम आ रहा है, हम आएंगे मेन स्ट्रीम में, हम कास्ट को मेन स्ट्रीम में कॉन्वर्जेशन में लाएंगे, और हमारा जो प्लान है, जो हमारा एस्पिरेशन है, उसको हम करेंगे सच। कॉन्फिडेंस इज द वे टू गो फॉरवर्ड एंड दैट इज व्हाट वी आर लिविंग बाय। डन। उस फिल्म में मुझे काम मिलना चाहिए, एक जनरल कोटा भी डाल देना। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। डन।